छठ पूजा सूर्य उपासना का एक विशेष पर्व है। पृथ्वी की हरियाली हो या फूलों की लाली, पत्तों की कोमलता हो या चंद्रमा की शीतलता, सभी कुछ भगवान सूर्य के कारण ही संभव होता है, जिसके बिना पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि प्रकृति की कल्पना भी असंभव है। भारतवर्ष लोक आस्था और परंपराओं का देश है। ऋषियों की यह भूमि जहाँ उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी नमन किया जाता है। पूरे भारत में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति की तरह छठ पूजा सूर्य उपासना का एक पर्व है। यह त्योहार अब दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। दुनिया के किन किन देशों में छठ पूजा मनाया जाता है, इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम आपको हिस्ट्री ऑफ छठ पूजा विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। सूर्य उपासना का प्रचलन वैदिक काल से है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है। स्कंद पुराण में भी सूर्य उपासना का उल्लेख पढ़ने को मिलता है। छठ पूजा लोक आस्था का एक ऐसा महापर्व है जो अपने आप में एकदम अनूठा है। छठ पूजा ऐसी एक पूजा है जिसमें न मंदिर की जरूरत होती है और न ही मूर्ति पूजा आवश्यक है। वस्तुतः इसमें प्रकृति की पूजा खुले अंबर के तले प्राकृतिक प्रदत्त चीजों से की जाती है। छठ पूजा में किसी भी ब्राह्मण और पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न ही किसी मंत्रोच्चारण की। इस पूजा में भक्त और भगवान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता। यहाँ तक कि इसमें बाहरी मिठाई तक चढ़ाने की परंपरा नहीं है। इस पूजा में घर पर ही निर्मित चावल का लड्डू एवं गेहूं आटे से बना ठेकुआ चढ़ाया जाता है। यह पूजा सादगीपूर्ण, आडंबर रहित और संभवतः कर्मकांड से कोसों दूर है। इसका विधि विधान बेहद ही रोचक और काफी सरल है। छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व की शुरुआत किसने की, एक नजर इस पर भी डालते हैं। छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस पर विद्वानों की अलग अलग राय है। इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ हम आपके लिए उन बेहद ही प्रचलित 3 पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक किंवदंती है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे। जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे, तब राज्य अभिषेक के दौरान उन्होंने मां सीता के साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को सूर्य उपासना की। लोगों के बीच आस्था है कि उसी समय से प्रतिवर्ष छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व को मनाने की परंपरा चली आ रही है। मां सीता ने जिस स्थान पे छठ पूजा संपन्न की थी, वह स्थान बिहार के मुंगेर जिला में सीताचरण के नाम से प्रसिद्ध है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व की शुरुआत अंगराज कर्ण के द्वारा किया गया था। बिहार में अवस्थित अंग देश के राजा सूर्यपुत्र कर्ण थे। महाभारत के महान योद्धा अंगराज कर्ण सूर्य के सबसे बड़े उपासक थे। वे प्रतिदिन सूर्य उपासना के बाद जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ अर्पित करते थे। भगवान सूर्य के असीम कृपा पाकर वह महान योद्धा बने। प्राचीन काल में प्रियवद नाम का एक राजा था। उसकी रानी मालिनी थी। निसंतान होने के कारण वे दोनों बहुत उदास रहते थे। इसके लिए महर्षि कश्यप की मदद से उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत था। इस घटना से राजा बहुत दुखी हुए और पुत्र वियोग में प्राण त्याग करने का प्रण लिया। कहा जाता है ठीक उसी समय ब्रह्म जी की मानस कन्या प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि मैं सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न देवी छठी हूँ। जो लोग मेरी पूजा पूरी भक्ति भाव से करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। प्राचीन किंवदंती है कि राजा ने पुत्र की पुनः प्राप्ति के लिए देवी छठी का व्रत किया, जिससे उन्हें एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। राजा ने दूसरे को भी इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार छठ पूजा की शुरुआत हुई। अब तो दुनिया के कई देशों से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाने की खबर मिलती है।
इसमें फिजी, मॉरिशस, टोबैगो, गुवाना, सूरिनाम, जमैका, यूके एवं यूएसए का नाम प्रमुख है, जहां भारतीय मूल के लोग बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा मनाते हैं। दोस्तों, हमारी टीम के तरफ से आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।